नमस्कार स्टूडेंट। आज हम एमए फोर्थ सेमेस्टर की पहला पेपर भारत में राज्यों की राजनीति का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे आज से। तो भारत में राज्यों की राजनीति का पहला टॉपिक है हमारा राज्यपाल। तो आज हम राज्यपाल की नियुक्ति, शक्ति एवं वास्तविक स्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारत के संविधान के अनुसार से भारत में संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। इसमें संघ और उसकी इकाइयों के अतिरिक्त राज्यों का प्रशासन के लिए एक पृथक प्रणाली का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 152 से लेकर 213 तक पूरे देश में राज्यों के लिए एक एक प्रकार की शासकीय संरचना की व्यवस्था की गई है। राज्यों के स्तर पर भी राज्यों के स्तर पर भी शासन की पद्धति संघ के समान रखी गई है। अर्थात जिस प्रकार से देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण किया गया है, उसी प्रकार से जितनी भी इकाई हैं राज्य के, उन सभी को अपने स्थानीय स्तर पर राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए केंद्र सरकार के समान ही क्या किया गई है, उसे शक्ति प्रदान की गई है। जिस तरीके से केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति राज्य का वास्तविक अध्यक्ष होता है और क्या बोलते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं, और राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए राष्ट्रपति का शक्ति का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार इकाइयों को राज्य की व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक संवैधानिक अध्यक्ष का नियुक्ति किया गया है, जिसे राज्यपाल कहा जाता है। जिसके परामर्श से मुख्यमंत्री क्या करता है, राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित करने का काम करता है। और मुख्यतः जो जो राज्यपाल है, विधानसभा के परामर्श से या मंत्रिमंडल के परामर्श से राज्य की व्यवस्था को संचालित करने का काम करता है। मगर राज्य कार्यपालिका की संघीय कार्यपालिका जैसी है, किंतु कुछ संवैधानिक उपबंधों के कारण क्या है, राज्य कार्यपालिका की कुछ और अन्य विशेषताएं हैं। जिसमें सबसे पहले क्या है, जो राज्यपाल की जो नियुक्ति है, जैसे कि इसमें क्या होता है, पहले जो संघीय कार्यपालिका में क्या होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किसके माध्यम से किया जाता है, निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाता है। या कहा जा सकता है कि जो प्रतिनिधि है, जनता के प्रतिनिधि है, उसके माध्यम से उसका चुनाव किया जाता है। जबकि इसमें राज्य राज्य की इकाई जो कार्यपालिका है, राज्य इकाई कार्यपालिका है, उसमें कुछ अलग प्रकार की क्या किया जाता है, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए तरीके अपनाए जाते हैं। जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्य की जनता द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति नहीं की जाती। राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है या एजेंट के रूप में काम करता है। तीसरी विशेषता इसकी ये है कि राज्यपाल अपने अधिकार में कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज सकता है। कहने का मतलब ये है कि उनको अगर लगता है कि जो वर्तमान समय में किसी भी राज्य में नियम एवं कानून का निर्माण किया जा रहा है वो मेरे समझ से परे, या मुझे लगता है कि राष्ट्रपति को भेजना चाहिए, तो क्या कर सकता है, अपने विवेक का उपयोग करके वो राष्ट्रपति को उस विधेयक को पारित करने के लिए भेज सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक को स्वीकार करेगा, अगर नहीं चाहेगा तो नहीं स्वीकार करेगा और उसे कानून के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसके बाद चौथा विशेषता ये है कि राज्य में संवैधानिक शासन की विफलता की जानकारी राज्यपाल राष्ट्रपति को देता है। इसका मतलब ये है कि अगर राज्यपाल को अगर लगता है कि आज वर्तमान समय में जो किसी भी राज्य की जो व्यवस्था है संविधान के द्वारा संचालित नहीं की जा रही है, तो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को उसकी जानकारी दे सकता है। उसके बाद अगली विशेषता ये है कि राज्य द्वारा केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं, इसकी जानकारी राज्यपाल राष्ट्रपति को देता है। अगली विशेषता ये है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया हो तो राष्ट्रपति का संपूर्ण शासन राज्यपाल के द्वारा संचालित किया जाता है। आपातकाल में वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। और उसके बाद आता है लास्ट विशेषता ये है कि राज्य विधानमंडल में कुछ विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है और उसे राष्ट्रपति तक भेजा जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक राष्ट्र में एक राज्यपाल होता है जिसकी नियुक्ति, वेतन भत्ते, कार्यकाल शक्तियाँ कुछ यहाँ पर बताई गई है। जिसमें सबसे पहले अगर राज्यपाल की अगर नियुक्ति देखें तो राज्य शासन में राज्यपाल की नियुक्ति उसकी उच्च स्थिति को स्पष्ट करती है। जिस प्रकार से अमेरिका में राज्यपाल राज्यों के वास्तविक प्रधान होते हैं, अतः उसका निर्वाचन राष्ट्रपति की भांति राज्य की जनता द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार कनाडा में गवर्नर जनरल मंत्रिमंडल की मंत्रणा पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में किसी भी राज्य की जो गवर्नर की जो नियुक्ति है इंग्लैंड के सम्राट ब्रिटिश मंत्रिमंडल के परामर्श के द्वारा किया जाता है। और भारत में राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में संविधान सभा की प्रांतीय संविधान की समिति द्वारा सुझाव दिया गया था कि राज्यपाल की जो सर्वसाधारण द्वारा निर्वाचन हो, लेकिन प्रारूप समिति ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया था। इसका कारण यही था कि किसी भी एक राज्य में दो प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं या दो प्रकार की जो प्रतिनिधि का जो चुनाव है वो जनता द्वारा नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि जहाँ पर हम मुख्यमंत्री का जो चुनाव है जनता के द्वारा कराया
कराया जा रहा है, अगर वहीं पर हम क्या करेंगे, राज्यपाल की अगर नियुक्ति भी क्या करेंगे, जनता द्वारा अगर करा देंगे, तो दोनों में शक्ति का वर्चस्व या लड़ाई दोनों में चालू हो जाएगी और लगातार दोनों के मध्य क्या हो, संघर्ष होता रहेगा। कहने का मतलब है, जिस प्रकार से क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति उपराज्यपाल जैसे दिल्ली में किया जाता है, वो सरकार द्वारा किया जाता है या केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति जनता द्वारा किया जाता है। फिर भी इन दोनों के मध्य क्या है, शक्ति की वर्चस्व की लड़ाई लगातार होती रहती है, जिसके कारण जो बहुत सारे जो नियम एवं कानून है जो जनता के हित के लिए बनना चाहिए, वो नहीं बन पाते हैं, क्योंकि दोनों के पास क्या है, वर्चस्व की लड़ाई होती है। इसके कारण से क्या है, इसी के कारण से जो प्रारूप समिति ने उसे ने क्या किया था, इस प्रकार की जो सोच है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है जनता द्वारा किया जाना चाहिए, उसका चुनाव किया जाना चाहिए, उन्होंने नहीं स्वीकार किया। इसके इसके स्थान पर उन्होंने ये सुझाव दिया कि राज्य का जो विधानमंडल है वो क्या करेगा, 4 नामों को सुझाएगा, और 4 नामों को सुझाने के बाद क्या करेगा, उसे राष्ट्रपति क्या करेगा, उस पर मुहर लगाने का काम करेगा। मगर क्या है, ये जो सुझाव है अपनाई गई है, इसे स्वीकार भी किया गया, मगर आज वर्तमान समय में क्या है, ये जो सोच है या जो सुझाव दिया गया था, उसके विपरीत काम किया जाता है। विपरीत काम किया जाता है कहने का मतलब ये है, आज वर्तमान समय में क्या किया जाता है, जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा राज्यपाल को नामांकित किया जाता है, और फिर उसके बाद जो राज्य की जो मुख्यमंत्री से परामर्श लेकर उसे नामित किया जाता है, फिर उस पर राष्ट्रपति क्या कर देता है, अपनी हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिकार पत्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कर देता है। तो कहने का मतलब है कि पहले क्या होता था, सामान्यतः देखा जाता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो क्या करते हैं, मुख्यमंत्री के परामर्श से या मुख्यमंत्री की विधानसभा से या विधानमंडल के द्वारा नामित किया जाता था, ये संविधान में कहा गया है। मगर आज वर्तमान समय में राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, इसका जो स्वभाव है वो बदल चुका है। आज वर्तमान समय में राष्ट्रपति अपनी विवेक के माध्यम से क्या कर सकता है, राज्यपाल का नियुक्ति करने का काम करता है। मगर जो राज्यपाल है उसकी जो कार्यकाल है वो कितने वो सालों का होता होगा, तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है 5 साल का होता है। राष्ट्र कार्यकाल समाप्ति के पूर्व उसे राष्ट्रपति वापस भी बुला सकते हैं, या उसके कार्यकाल में वृद्धि भी कर सकता है, या उसका तबादला भी कर सकता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद वो दोबारा नियुक्ति प्राप्त कर सकता है, और राज्यपाल स्वेच्छा से त्याग पत्र भी दे सकता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए राज्यपाल की नियुक्ति तक वो पद पर बना रह सकता है। और राज्यपाल की अगर योग्यता को देखें तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, और उसके साथ साथ राज्यपाल बनने के बाद वह सांसद एवं राज्य विधानमंडलों का किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। और अभी तक के अनुभवों से कहा जा सकता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है पर दलगत राजनीति का स्पष्ट प्रभाव झलकता है, और राज्यपाल को संसद द्वारा अधिक वेतन भत्ता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अगर राज्यपाल की अगर शपथ के संबंध में बात करें, तो प्रत्येक राज्यपाल का जो ग्रहण ग्रहण करने से पहले उसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की उपस्थिति में, और यदि वह उपस्थित ना हो तो उसे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की उपस्थिति में अपने पद की शपथ लेना पड़ता है, जिसमें वह प्रतिज्ञा करता है कि वह राज्य का कार्यपालन श्रद्धापूर्वक करेगा और अपनी पूरी योग्यता से संविधान तथा विधि द्वारा परीक्षण संरक्षण तथा परीक्षण करेगा, वह राज्य की जनता की सेवा व कल्याण के लिए लगा रहेगा। इसी आधार पर जो राज्यपाल है, राज्यपाल को भी क्या है, कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, ताकि राज्य की शासन व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित कर सके। क्योंकि इसका मुख्य कारण इसका यही है कि अगर जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का जो निर्वाचन है वो जनता द्वारा अगर किया जाएगा और राज्यपाल को ज़्यादा शक्ति प्रदान नहीं की जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा, राज्य में मतभेद की या मुख्यमंत्री और राज्यपाल के मध्य क्या मतभेद की स्थिति पनप सकती है। इसी कारण से क्या किया गया, या राज्य एवं केंद्र सरकार के मध्य क्या हो सकता है, मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसी कारण से क्या किया गया है, कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार से किसी भी राज्यपाल को उसे राज्यपाल रहते तक उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की फौजदारी कार्रवाई या उस पर न्यायालय में उसके खिलाफ किसी प्रकार की फौजदारी कार्रवाई आरंभ नहीं की जा सकती, न उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जा सकता है, और उसे संविधान द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं उनका प्रयोग के लिए उसके विरुद्ध कोई भी व्यक्तिगत कार्रवाई उसके ऊपर नहीं की जा सकती। इस प्रकार से कुछ विशेषाधिकार दिया गया है। उसके बाद आता है उसके जो वेतन एवं भत्ते हैं, तो वेतन में भत्ते निश्चित करने का अधिकार भारत की संसद को दिया गया है, और सितंबर 2008 को संसद में एक विधेयक पारित करके राज्यपाल के जो वेतन है 1,10,000 मासिक कर दिया गया है। तब से लेकर अब तक यही वेतन दिया रहा है। इसके साथ साथ उससे कुछ निःशुल्क शासकीय निवास एवं अन्य वेतन एवं भत्ते प्रदान किए जाते हैं। ये तो हो गया उसकी नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यताएं, शपथ ग्रहण, विशेषाधिकार, वेतन एवं भत्ते। उसके बाद आते हैं राज्यपाल की शक्तियाँ। तो राज्यपाल को व्यापक शक्ति प्रदान की गई है, ताकि जो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए जो नियम एवं कानून है उसे सही तरीके से राज्यों में क्या किया जा सके,
पालन किया या पालन कराया जा सके। इसलिए क्या किया गया है, राज्यपाल को कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई है। एक तरफ वह राज्य का प्रधान शासक है तो दूसरी तरफ वह केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, और स्वविवेक की शक्तियों ने उसे शक्तियों में और अधिक वृद्धि कर दी गई। इसीलिए क्या किया गया है, राज्यपाल को कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई, जिसमें सबसे पहला उसकी शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। तो अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा, और इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा कराएगा। राज्यपाल को कुछ कार्यपालिका संबंधी शक्ति प्रदान की गई, जिसमें सबसे पहला शक्ति है कि अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। मंत्री व महाधिवक्ता राज्यपाल के सहयोग से पद ग्रहण करे या उसके बाद पद ग्रहण करेंगे, लेकिन मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसका तात्पर्य है कि राज्यपाल अपनी इच्छा अनुसार से किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। केवल विधानसभा में जो बहुमत दल के नेता है उसे ही क्या कर सकता है, वो मुख्यमंत्री के रूप में आमंत्रित कर सकता है। दूसरी उसको जो अधिकार दिया गया है कि राज्यपाल हस्ताक्षर के बाद मंत्रिपरिषद का कोई भी निर्णय सरकारी आदेश के रूप में लागू किया जा सकता है। कहने का मतलब ये कि अगर सरकार कोई भी नियम एवं कानून का निर्माण करता है और जब उसमें क्या होता है, राज्यपाल का हस्ताक्षर हो जाता है, तो उसे एक कानून के रूप में उसे स्वीकार किया जा सकता है। उसके बाद आता है अगला जो अधिकार उन्हें दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार से राज्य के शासन और कानून के निर्माण संबंधी मंत्रिमंडल के हर फैसले की सूचना राज्यपाल को देना मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य होगा। कहने का मतलब ये, अगर किसी विषय पर अगर नियम एवं कानून का निर्माण अगर कर रहे हैं तो उसमें क्या करना होगा, राज्यपाल को उसकी जानकारी देना जरूरी है। उसके बाद आता है अगली उसकी जो शक्तियाँ हैं, संविधान के अनुच्छेद 166 के अंतर्गत किसी भी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका की कार्यवाही राज्यपाल के नाम से ही की जाएगी। उसके बाद आता है अगली जो शक्ति उसे प्रदान की गई है, राज्यपाल किसी ऐसे विषय पर जिस पर किसी एक मंत्री ने निर्णय किया हो, मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार न किया हो, साथ ही सारे मंत्रिमंडल को विचार करने के लिए आदेश दे सकते हैं। उसके बाद आता है लास्ट में आता है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश राज्यपालों का यह विशेष उत्तरदायित्व है कि इन राज्यों के अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जनजातियों को कल्याण विभाग में एक विशेष मंत्री सौंपा जाए। ये उसकी कार्यपालिका संबंधी। उसके बाद आते हैं जो राज्यपाल की उससे विधायी संबंधी शक्तियाँ। तो संविधान द्वारा राज्यपाल को बहुत सी विधायी शक्तियाँ भी प्रदान की गई, जिसमें सबसे पहले उसकी शक्ति है कि वह दोनों सदनों का अधिवेशन बुला सकता है और समाप्त भी कर सकता है तथा विधानसभा को विघटित या भंग भी कर सकता है। उसके बाद अगली शक्ति दी गई है उनको, वह दोनों सदनों को इकट्ठा या अलग अलग संबोधित कर सकता है। वह दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है जिसमें किसी कानून को बनाने की प्रार्थना की जा सकती है। उसके साथ उसकी अनुमति के बिना कोई कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। इसलिए जब किसी विधेयक को दोनों सदन में पारित किया जाता है तो उसके लिए क्या होना जरूरी है, राज्यपाल का हस्ताक्षर होना जरूरी है। उसके साथ साथ तीसरी शक्ति इसमें यह दी गई है कि राज्यपाल धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता, विधायी शक्ति, परंतु साधारण विधेयक नहीं कर सकता, परंतु साधारण विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए अपनी संशोधनों सहित भेज सकता है, या वह किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर सकता है। यदि किसी विधेयक को राज्य व्यवस्थापिका अपना विधानमंडल राज्यपाल द्वारा दिए गए सुझावों सहित अन्य या उसके बिना दोबारा पास कर सकते हैं तो राज्यपाल को अपनी अनुमति देनी पड़ेगी, अर्थात उस बिल पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये कि ये एक सामान्य सा अधिकार है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो, कहने का मतलब ये कि ये अधिकार दिया गया है कि राज्यपाल क्या कर सकता है, राज्यपाल को अगर लगे कोई कानून नियम एवं कानून गलत है तो वापस कर सकता है। मगर ये जो शक्ति, ये पावर दी गई है वो नाम मात्रा की है, क्योंकि अगर राज्य सरकार चाहे तो उसमें बदलाव कर सकता है और नहीं कर सकता, मगर उसको उसमें साइन करना ही पड़ता है। उसके बाद उसकी जो अगली विधायी शक्ति है कि राज्यपाल विधानमंडल के प्रत्येक अधिवेशन के आरंभ में उद्घाटन भाषण देता है। उसके साथ साथ उसकी जो अगली शक्तियाँ हैं कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है। अध्यादेश उस समय जारी किए जाते हैं जबकि राज्य के विधानमंडल अधिवेशन न हो रहा हो और कोई असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो रहा हो जाए, जिसका सामना करने के लिए राज्य सरकार के पास कोई कानून ना हो। इस प्रकार क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से जो राज्यपाल है अपनी विधायी शक्ति को प्राप्त कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। उसके साथ साथ क्या है, जो राज्यपाल है उसे कुछ न्यायिक शक्ति भी प्रदान की गई है, जिसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 के अनुसार से राज्यपाल किसी भी अपराधी के दंड को क्षमा करे या उसे कम या कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। उसके साथ साथ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उन्नति के संबंध में राज्यपाल
क्या कर सकता है, अपना हाथ बटा सकता है या उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। उसके साथ साथ क्या है, जब राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो राज्यपाल से आवश्यक सलाह लेता है। उसके साथ साथ अगली जो शक्ति प्रदान की गई राज्यपाल के विरुद्ध, तब तक किसी प्रकार कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता जब तक वो अपने पद पर रह रहे हो। उसके साथ साथ कुछ राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्ति भी प्रदान की गई है, जिसमें सबसे पहला उसको वित्तीय शक्ति ये प्रदान की गई कि वित्त वर्ष प्रारंभ होने से पहले राज्यपाल आगामी वर्ष के अनुमानित आय व्यय का वितरण राज्य विधानसभा में पेश करवाता है। कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। उसके साथ साथ राज्य के आकस्मिक कोष का राज्यपाल का अधिकार होता है और राज्यपाल सरकार को किसी भी आकस्मिक व्यय के लिए विशेष राशि व्यय करने की अनुमति दे सकते हैं। उसके साथ साथ क्या है, जो राज्यपाल है कुछ स्वविवेक या अपने विवेक के आधार पर क्या करने के लिए, काम करने के लिए शक्ति प्रदान की गई, जिसमें राज्यपाल को स्वविवेक के अनुसार से कार्य करने का अधिकार दिया गया। अर्थात राज्यपाल मंत्रिमंडल को परामर्श के बिना अपनी स्व विवेक से निर्णय ले सकता है, जिसमें कुछ इसमें शक्ति प्रदान की गई, जिसमें सबसे पहला आता है विधानसभा में किसी भी दल का बहुमत का नेता ना हो अथवा बहुमत बहुत कम हो या बहुमतधारी दल का नेता निश्चित ना हो, तो क्या कर सकता है, राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। पहला। दूसरा एक बार और बता देते हैं। पहला इसमें यह स्वविवेक का शक्ति इसमें यह प्रदान किया गया है कि विधानसभा में किसी दल का बहुमत का नेता अगर ना हो या किसी बहुमत दल के नेता में क्या है, नेता निश्चित ना हो, तो क्या कर सकता है, राज्यपाल अपनी स्वविवेक का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है, चाहे उसके लिए उसके पास विधायक हो या ना हो। उसके बाद दूसरी शक्ति ये प्रदान की गई है, किसी मंत्री द्वारा लिया गया निर्णय मंत्रिमंडल के पास पुनः विचार करने के लिए भेज सकते हैं। अगला शक्ति इसमें यह प्रदान की गई कि कुछ मामलों में अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति मांगते समय या उसके संबंध में राष्ट्रपति से अनुमति मांग सकते हैं। उसके साथ साथ अगला यह है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकते हैं। उसके साथ साथ आपातकाल में राष्ट्रपति के रूप में प्रतिनिधि रूप में काम करते हैं और मुख्यमंत्री से शासन संबंधी जानकारी भी प्राप्त करते रहते हैं। ये तो हो गए उसके जो स्वविवेक पर आधारित कुछ बताए गए हैं। उसके साथ साथ क्या है, कुछ अन्य शक्तियाँ भी उसे प्रदान की गई हैं, जिसमें सबसे वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन व राज्य के आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और उसे विधानमंडल के समक्ष रखता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान ही कुछ आपातकालीन शक्तियाँ भी प्रदान की गई, जिसमें अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य का राज्यपाल यह महसूस करता है कि वह राज्य में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो गई है जिससे वहाँ के राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के आधार पर चलाया नहीं जा रहा है, तो वहाँ पर वह क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है और संकट काल की स्थिति में राज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में काम करता है। ये हो गया उसकी राज्यपाल की शक्तियाँ। मगर राज्यपाल को जो शक्तियाँ दी गई हैं, मगर उसके लिए कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं, जिसमें भारत की राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल का पद नया नहीं है। अंग्रेजी शासनकाल में भी क्या है, राज्यपाल भारत के गवर्नर जनरल के निरीक्षण के कार्य करने वाले सुरक्षाकारी शासक पहले भी रहा है, जबकि वर्तमान संविधान में क्या है, संविधान में राज्य सरकार के संवैधानिक प्रधान के रूप में से स्थापित किया गया है और केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसी कारण से राज्यों का जो शासन राज्यपाल द्वारा एक लोकप्रिय उत्तरदायी मंत्रिपरिषद की सहायता के लिए स्थापित किया गया है। के मुंशी लिखते हैं कि राज्यपाल राज्य में केंद्र का पहरेदार तथा संवैधानिक संपत्ति का रखवाला और राज्य को केंद्र से जोड़ने वाला एक कड़ी के रूप में काम करता है। राज्यपाल नाम मात्र का शासक है अथवा केंद्र सरकार के हितों की रक्षा करने हेतु भेजा गया प्रतिनिधि के रूप में से स्वीकार किया जाता है। इस प्रश्न को लेकर मतभेद पाए जाते हैं कि कुछ विद्वानों का कहना है कि संसदीय लोकतंत्र में सिद्धांतों के अनुसार से राज्यपाल का पद निर्माण किया गया है, अतः वह नाम मात्र का शासक है और मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना उसे कार्य करना आवश्यक नहीं माना जाता या नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ विद्वानों के अनुसार से राज्यपाल केवल नाम मात्र का शासक नहीं बल्कि वह केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है और राज्य शासन संविधान के अनुसार से चलाया जा रहा है या नहीं चला रहा है, उसको देखने रखने का काम उसके माध्यम से ही किया जाता है। कहने का मतलब एक कुछ कर्तव्य उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। मगर इस प्रकार से राज्यों की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका विशेषतापूर्ण होती है और साथ ही राज्यपाल का पद सम्मान का होता है। अतः इस पद को गरिमा को बनाए रखने के लिए जो दायित्व है वो राज्यपाल को सौंपा जाता है। इसलिए कुछ राज्यपाल को कुछ कार्य भी सौंपे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला कार्य उसका कार्य है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधी
अधिकार। मुख्यमंत्री नियुक्ति संबंधी अधिकार कहने का मतलब ये है कि अगर जब किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, और राष्ट्रपति को लगता है कि आज वर्तमान समय में जो चुनाव जीत कर आए हुए पार्टी हैं उसमें अगर अगर किसी व्यक्ति या मुख्यमंत्री के जो पद है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, अगर किसी भी पार्टी को अगर क्या नहीं हो पाया है, स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया है, तो क्या कर सकता है राज्यपाल कम बहुमत वाले पार्टी के व्यक्ति को भी क्या है मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। या अगर किसी भी बहुमतधारी पार्टी में अगर क्या है मुख्यमंत्री का चेहरा अगर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो उस स्वविवेक से अपने क्या कर सकता है, उस किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। नहीं तो जो मुख्यमंत्री का जो चुनाव है वो क्या करता है, ज़्यादातर जो राज्यपाल है बहुमत दल के जो नेता है उसको ही क्या कर किया जाता है, वो मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति करता है। उसके बाद आते हैं दूसरा आते हैं मंत्रिपरिषद को भंग करना। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 164 में खंड 1 और 2 में के अनुसार से मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने का अधिकार भी राज्यपाल को दिया गया है, क्योंकि भारत में संस्थात्मक शासन प्रणाली है जिसके कारण से राज्यपाल प्रायः इस शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री के परामर्श से ही करता है। उदाहरणतः हरियाणा में बंसीलाल के कहने पर श्रीमती चंद्रावती को जून 1974 में बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जबकि राज्यपाल ने किसी मंत्री को बर्खास्त करने की किसी मुख्यमंत्री से सिफारिश को रद्द कर दिया हो और अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए उचित समझा वह किया। कहने का मतलब एक उदाहरण था, उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री चरण सिंह की सिफारिश पर वह राज्यपाल गोपाल रेड्डी ने मंत्री को बर्खास्त करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद आता है अगला जो कार्य है राज्यपाल का, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना और स्थगित करना। तो संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार से राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल के अधिवेशन बुला सकता है और अधिवेशन को क्या कर सकते हैं, अधिवेशन और दूसरे अधिवेशन में कुछ 6 माह का अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, या वो क्या कर सकते हैं किसी भी अधिवेशन को बुला सकता है और उसको समाप्त कर सकता है, बशर्ते जो संविधान अधिवेशन बुला रहे हैं उसमें कम से कम 6 महीने का क्या होना जरूरी है, अंतर होना जरूरी है। उसके बाद आते हैं मंत्रिपरिषद का निर्माण। तो राज्य की मंत्रिपरिषद का जो प्रधान है मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और अन्य मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और मंत्रिपरिषद के संगठन में राज्यपाल का कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता है। मुख्यमंत्री द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर क्या करता है, उन सभी व्यक्तियों को मंत्री पद की शपथ दिलाता है जो मुख्यमंत्री ने उसे सूचना प्रदान किया जाता है। उसके बाद अगले जो कार्य है विधानसभा को भंग करने का अधिकार। जब तक मुख्यमंत्री का विधानसभा में बहुमत है तब तक क्या करता है, उसकी सलाह पर राज्यपाल को बिना हस्तक्षेप किए विधानसभा को भंग करना पड़ता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री का विधानसभा में बहुत ही थोड़ा बहुमत हो तो उसका बहुमत संदेहजनक हो तब राज्यपाल अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा को भंग भी कर सकता है, वह ऐसा करने से इनकार भी कर सकता है। इस प्रकार जब विधानसभा में मुख्यमंत्री का बहुमत समाप्त हो जाता है तब उसकी सिफारिश पर विधानसभा का विघटन किया जाएगा या नहीं, यह भी राज्यपाल के विवेक पर आधारित है। जैसे कि पंजाब में 1967 में गुरनाम सिंह, उत्तर प्रदेश में 1968 में चरण सिंह, उड़ीसा में 1971 में सिंहदेव और गुजरात में 1971 में हितेंद्र सिंह देसाई की विधानसभा भंग करने की जो सिफारिश है राज्यपाल ने उसे रद्द कर दिया और वहाँ की सरकार के निर्माण में प्रयत्न किए गए थे। उसके बाद आते हैं राज्यपाल की जो स्थितियाँ हैं। तो माना जाता है कि केंद्र में राष्ट्रपति के समान राज्यों में कार्यपालिका की शक्ति का जो प्रधान है राज्यपाल को माना जाता है। राज्य की सभी कार्यवाही राज्यपाल के नाम से ही की जाती है, किंतु यह नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका तो मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है जो कि राज्य की व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य में राज्यपाल की स्थिति का अध्ययन हम निम्नलिखित मुद्दों पर कर सकें, जिसमें सबसे पहला आता है कि राज्यपाल एक संवैधानिक मुखिया के रूप में काम करता है। दूसरा ये आता है कि राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। दोहरी भूमिका कहने का मतलब है कि पहले तो राज्यपाल क्या होता है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, दूसरा वो एक केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। उसके साथ साथ क्या होता है, राज्यपाल केंद्र एवं राज्यों को जोड़ने वाली कड़ी कानून में काम करता है। कहने का मतलब ये है कि जो सूचनाएं केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल को देनी होती है वो राज्यपाल को दी जाती है, राज्य सरकार को देनी होती है राज्यपाल को दी जाती है। और अगर कोई भी सूचना अगर राज्य द्वारा अगर केंद्र सरकार को देनी होती है तो राज्य सरकार द्वारा भी क्या किया जाता है, राज्यपाल को सूचना पहुंचाई जाती है। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, सूचना को जो आवागमन करने का जो कार्य है राज्यपाल के माध्यम से केंद्र एवं राज्य संबंध के मध्य रूप में कड़ी के रूप में काम करती है। उसके बाद आते हैं राज्यपाल केंद्रीय अभिकर्ता के रूप में काम। तो कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 के अनुसार से कि जो 57 के अनुसार से जो राज्यपाल है वो
केंद्र सरकार के अभिकर्ता या एजेंट के रूप में क्या करेगा, राज्य में जो राज्य की जो शासन व्यवस्था है कि सही तरीके से राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित की जा रही है या नहीं की जा रही है, उसको देख रेख करने का कार्य उसके माध्यम से किया जाता है। उसके बाद आते हैं राज्यपाल स्वतंत्र है अथवा राष्ट्रपति की अभिकर्ता है। कहने का मतलब ये कि समय समय पर लोगों के मन में संदेह रहती है कि क्या राज्यपाल स्वतंत्र है या अथवा राष्ट्रपति का अभिकर्ता के रूप में काम किया जाता है। तो बहुत समय तक इसके संबंध में चर्चा की गई थी कि क्या राज्यपाल स्वतंत्र है अथवा राष्ट्रपति का अभिकर्ता के रूप में काम करते हैं। तो माना जाता है कि राज्यपाल के पद को लेकर कुछ मूल कठिनाइयाँ ये है कि राज्यपाल अपने कार्यों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र है या अपने कार्यों को राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में काम करते हैं या नहीं करते। तो इसके संबंध में क्या ये बात कही गई है कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा होती है, परंतु साथ साथ उससे राज्य में संवैधानिक मुख्य की भूमिका भी निभानी पड़ती है। और भारत के अधिकांश राज्यपालों ने राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में ही काम करना पड़ता है, और अधिक उनको ये पसंद भी है क्योंकि ज़्यादा वो समस्या वो उठाना खुद नहीं चाहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, ज़्यादातर राष्ट्रपति की अभिकर्ता के रूप में काम करते हैं। और राज्यपाल के ये तो हो गया उसका कार्य, मगर कई कई समय समय पर क्या है, राज्यपाल के जो कार्य करने के जो तरीके हैं, उसके शैली है, समय समय पर उसके सवाल उठते रहे। इसी के संबंध में क्या है, राज्यपाल के जो चयन के संबंध में क्या है, कुछ सिपाही भी समय समय पर कुछ सिफारिशें भी की गई हैं, जिसमें सरकारिया को प्रमुख माना जाता है। उन्होंने कुछ राज्यपाल के संबंध में कुछ उन्होंने उसके जो बदलाव है, शक्ति है, उसके शक्ति के बदलाव के बारे में उन्होंने चर्चा की है। या सरकारियों के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों को स्पष्ट होता है कि राज्यपाल की जो सही व्यक्तियों को चयन नहीं किया जाता। आलोचकों का कहना है कि संघ सत्ताधारी दल से निकाले गए असंतुष्ट राजनीतिकों को, जिन्हें अन्य कहीं भी स्थान नहीं मिलता, राज्यपाल के रूप में उसे नियुक्त कर देते हैं, और पद के रहते समय ऐसे व्यक्ति निष्पक्ष संवैधानिक अधिकारियों के रूप में काम करने के लिए बजाय संघ सरकार के एजेंडे के रूप में काम करते हैं। एक राज्य सरकार में कुछ व्यक्तियों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें न्यायिक आलोचना के कारण भी अपने मंत्री पद से त्याग देना पड़ा है। कहने का मतलब ये कि जो माना जाता है कि जो कई बार है, जो राज्यपाल की जो नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों को कर दिया जाता है जो विपक्ष से सरकार को विपक्ष से छोड़कर आते हैं, उसे क्या कर दे, सरकार पक्ष के लोग राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। और ऐसे लोग क्या करते हैं, कई बार चाटुकारिता के कारण या सरकार की चमचागिरी के कारण क्या कर देते हैं, उसके संबंध में कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, जो भारतीय राजनीति का क्या माना जाता है, दोष माना जाता है। इसी के संबंध में क्या किया गया है, इसी के संबंध में सरकारी आयोग ने कुछ सिफारिशें की गई है, जिसकी जो राज्यपाल की जो स्थिति है उसे सुधारा जा सकता है। जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति उस राज्य के मुख्यमंत्री के सलाह के बाद ही राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाना चाहिए। दूसरा उनका सिफारिश ये था कि उसका वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए, उसी व्यक्ति को क्या कहना चाहिए, राष्ट्रपति राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए, राज्यपाल बनाना चाहिए। उसके बाद तीसरा इसमें सिफारिश ये कहा गया है कि वह राज्य के बाहर का रहने वाला हो। तीसरा कहने का मतलब है कि अगर एक ही राज्य का अगर राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों होगा, तो दोनों के मध्य क्या है, अपनी वर्चस्व की और राजनीतिक जो सोच है उसकी लड़ाई हो सकती है। इसलिए क्या होना चाहिए, जिस व्यक्ति का नियुक्ति राज्यपाल के रूप में हो रहा है, उसे किसी दूसरे राज्य का होना जरूरी है। तीसरा उसके बाद अगला उन्होंने कहा था कि वह राजनीतिक रूप से कम पिछले 5 वर्ष से राष्ट्रीय रूप से सक्रिय न हो तथा उसके साथ साथ नियुक्ति वाले राज्य में कभी भी सक्रिय न रहा हो। कहने का मतलब एक उनका मानना है कि जिस व्यक्ति की नियुक्ति राज्यपाल के रूप में हो रहा है, उसे कभी भी क्या है, उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होना चाहिए, उनका मानना है। उसके साथ साथ अगला उनका मानना ये था, केंद्र में सत्तारूढ़ राजनीतिक गठबंधन का सदस्य ऐसे राज्यों का राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए जो विपक्ष द्वारा शासित हो। कहने का मतलब ये कि ऐसे व्यक्तियों को राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं करना जाना चाहिए। अगर भाजपा केंद्र में है, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, भाजपा के व्यक्ति कांग्रेस वाले राष्ट्रीय राज्य सरकार में राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। इससे क्या हो सकता है, दोनों में मतभेद की स्थिति पनप सकती है। उसके साथ साथ राज्यपाल द्वारा पाक्षिक रिपोर्ट भेजने की प्रथा जारी रहना चाहिए। कहने का मतलब एक जो रिपोर्ट भेजी जाती है उसे सभी लोगों के समक्ष क्या कहना चाहिए, स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। यदि राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के अनुसार क्या करते, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अगर क्या करता है, सुझाव देता है, तो उस रिकॉर्ड को क्या करना चाहिए, सबके समक्ष सामने रखना चाहिए, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण से वहाँ पर क्या किया जा रहा है, आपातकाल की स्थिति लगाया जा रहा है। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि राज्यपाल का चुनाव करते समय प्रधानमंत्री को भारत के उपराष्ट्रपति तथा लोकसभा अध्यक्ष से मंत्रणा करनी चाहिए, ताकि एक बेहतर व्यक्ति का क्या किया सके, चयन किया जा सके। उसके साथ साथ केंद्र एवं राज्यों के संबंध में राज्यपाल की भूमिका, तो माना जाता है कि जो राज्यपाल है केंद्र एवं राज्य संबंध के मध्य क्या है, कड़ी के रूप में काम करता है,
और दोनों को एक सूत्र में बांधने का काम करता है, ताकि सही तरीके से राज्य की व्यवस्था को संचालित किया जा सके। या अंत में कहा जा सकता है कि जो राज्यपाल है, अंत में कहा जा सकता है कि जो राज्यपाल है किसी भी राज्य की, किसी भी देश में केंद्र एवं राज्य सरकार के क्या है, किसी भी देश में केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य क्या है, एक कड़ी के रूप में काम करने का काम करता है। और माना जाता है कि जो ज़्यादातर जो राज्यपाल है वो क्या करने का काम करता है, सरकार, राष्ट्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम एवं कानून को इन्फोर्स करने का या राज्य सरकार को बाध्य करने का काम करता है। या कहा जा सकता है कि जो राज्यपाल है केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्यों में काम करने का काम करता है।